अक्टूबर आया तो पंजाब से पराली जलने की तस्वीरें भी लौट कर आ गईं। इन तस्वीरों से याद आया कि एक कट्टर ईमानदार नेता था जो कहता था कि क्या कहता था, चलिए खुद ही सुनिए। पूरा साल दिल्ली की हवा एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 100 के नीचे रहता है, विच इज इन गुड कैटेगरी। इस वक्त 10 अक्टूबर के आसपास से ये बढ़ना चालू होता है। ये इसलिए क्योंकि बाहर से पराली का धुआं आता है। सभी जिम्मेदार सरकारों की ये फर्ज बनता है कि वो अपने किसानों को एक ऑल्टरनेट व्यवस्था दें ताकि किसानों को फसल जलाने की ज़रूरत ना पड़े। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ये ऐतिहासिक वीडियो हम यूट्यूब के तहखाने से निकाल लाए हैं। इसलिए निकाल लाए हैं क्योंकि पंजाब में पराली जलनी शुरू हो गई है और जब पंजाब में पराली जलती है तो दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता है। और ये बात हमें किसने बताई थी? लेकिन इस वक्त मेजॉरिटी पोर्शन पॉल्यूशन का जो पूरा आसमान ये पराली का है। कैप्टन सरकार से, खट्टर सरकार से और केंद्र सरकार से दिल्ली की जनता स्पेसिफिक टाइमलाइन चाहती है। आप हमें बताइए कि आप कब तक पराली जलाना बंद करवाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल को तो समस्या मालूम है और उसका सॉल्यूशन भी जानते हैं, तो फिर क्यों सब धुआं धुआं सा है? दरअसल अरविंद केजरीवाल किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में नहीं बल्कि प्रॉब्लम के जरिए अपनी पार्टी को कैसे मुनाफा हो इसमें विश्वास रखते हैं, फिर चाहे वो मुनाफा चुनावी हो या किसी और प्रकार का मुनाफा। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल सरकार ने पॉल्यूशन रोकने के लिए तथाकथित तौर पर एक विंटर प्लान बनाया और उसके अगले दिन से पराली जलने के वीडियोस सामने आने लग गए। क्या ये महज एक संयोग है? कहा नहीं जा सकता, क्योंकि किसी भी विंटर प्लान में पॉल्यूशन रोकने की बात होगी और उसके लिए एक बड़ा बजट तैयार किया जाएगा, लेकिन ये बजट तब खर्च होते दिखाया जाएगा जब कहीं से पॉल्यूशन शुरू होगा। अब आप शायद धीरे धीरे पूरी फिल्म को समझ पा रहे होंगे। ये कयास इसलिए भी लगाए जा सकते हैं क्योंकि पिछले वर्ष पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन अब तक पराली पर कोई ठोस रणनीति नहीं। इंडिया टुडे की ये रिपोर्ट बताती है कि भगवंत मान सरकार ने वोट बैंक के लिए एनजीटी के नियमों को धता बताकर पराली जलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की ही नहीं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तो ये कहकर पल्ला झाड़ दिया था कि पराली पर सॉल्यूशन देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। क्या उन्हें अरविंद केजरीवाल ने अपना ये वाला फॉर्मूला नहीं बताया था? दिल्ली में हम लोगों ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक सोल्यूशन बनाया, केमिकल सोल्यूशन, बायोकेमिकल सोल्यूशन। वो सोल्यूशन छिड़कने से वो जो स्टबल है, पराली है, वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के इस फॉर्मूले की सच्चाई क्या थी वो भी देख लीजिए। तकरीबन हमारे गांव से मैंने ही भरवाए थे 22 फार्म और 22 फार्म में 2 किसानों का वो स्प्रे करके गए हैं बायोडिकम्पोजर, और इसमें उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ हमें। सिर्फ इतना है, उन्होंने ये बोला कि इसको पानी दे दो। वो समय ऐसा था पानी देने लायक नहीं था। वो नहीं तो समय पे पहुंचते हैं और ना समय पे छिड़काव करते हैं। सरकार बनने से पहले आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि पूरे पंजाब में पराली की समस्या खत्म करने के लिए बायोडिकम्पोजर का मुफ्त छिड़काव किया जाएगा, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। और अब राज्य सरकार कह रही है कि पंजाब में 1,17,672 सीआरएम मशीनें हैं जो पराली मैनेज करने के लिए बनी हैं, और इस वर्ष पंजाब सरकार 23,000 से अधिक मशीनें खरीदने की योजना बना रही है। लेकिन इंडिया टुडे की मोहाली में एक ग्राउंड रिपोर्ट से पता चला कि गांव में ये मशीनें हैं ही नहीं, और जहां हैं भी तो बड़े बड़े क्षेत्रों के लिए सिर्फ एक मशीन। यही कारण था कि पिछले वर्ष पराली जलने में कोई कमी नहीं आई, और अब इस वर्ष भी पराली, पॉल्यूशन और परपंच की शुरुआत होने को है। बस देर है तो सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और अन्य राज्यों पर थोपने की। धन्यवाद।